दोस्तों नमस्कार। राजनीति अजब गजब का खेल है। जिस नेता को जो लगता है वह बोल देता है। इस समय बोलने का ही जमाना है। अब इनको सुन लीजिए। मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ दोनों को जनता नकार चुकी है। आज नहीं, बार बार नकार चुकी है। और इन दोनों उपचुनावों में फिर भारतीय जनता पार्टी का विजय का परचम फहरेगा। हम केवल चुनाव लड़ने के नहीं लड़ते, हम 365 दिन जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता हमारे लगे हैं। और इस आधार पर चुनाव में हम इतिहास विजय का फिर बनाएंगे। पिछले 20 साल में केवल 1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार क्या बनी, मानो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपाइयों की झोली में खजाना उड़ेल दिया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होते ही सिंधिया ने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार का अवार्ड दे दिया। अब इसी कदम पर वीडी शर्मा चल पड़े हैं। वे कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते थकते नहीं हैं। एक बार नहीं, बार बार इसका उल्लेख करते रहते हैं। शर्मा जी, जनता अब यह जानने को आतुर है कि जब सत्ता आपकी है 20 साल से मध्य प्रदेश में, जांच एजेंसियां आपके इशारे पर काम कर रही हैं, फिर करप्शन नाथ कमलनाथ अब तक जेल की सलाखों में क्यों नहीं पहुंचाए जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जनता के सामने केवल जुमलेबाजी कर रहे हो? शर्मा जी, एक और बात है, ग्वालियर अंचल में आप पले बड़े हैं, यहाँ की नस नस से वाकिफ हैं। तो चार चंद उदाहरण मैं केवल ग्वालियर के ही आपको देना चाहता हूं, जिससे एक समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं करप्शन नाथ और कोई भी हो सकता है। पहला यह कि आप विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक जुड़े रहे और उसी के माध्यम से आज राजनीति के इतने शिखर पर पहुंचे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बहुत बारीकी से जानते हैं, तो केवल 17 टीचरों की जो भर्ती हुई थी उसी पर फोकस कर लीजिए। यह घोटाला हुआ, सीआईडी से जांच हुई, अब जांच कहां अटक गई और जांच के क्या निष्कर्ष निकले ये अभी तक बाहर नहीं आ सका है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के समय ऑडिटोरियम घोटाला हुआ, स्विमिंग पूल घोटाला हुआ जो सुर्खियों में रहा। उसके बाद भी संगीता शुक्ला मेरठ की कुलपति बनाई जाती है। अब आ जाएं ग्वालियर स्मार्ट सिटी पर, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इसके प्रोजेक्ट पूरी तरह से घोटालों में घिर गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी सरकार के, आपके पार्षद, भाजपा के पार्षद ही नगर निगम परिषद में उठा रहे हैं। और उठा ही नहीं रहे, पूरी नगर निगम परिषद ने इसके जो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट हैं उन पर घोटाले के आरोप लगाते हुए इसकी ईडी से जांच कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। वो अलग बात है कि नगर निगम कमिश्नर अब इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए उसे फिर से परिषद में भेज रहे हैं। लेकिन पूरी परिषद ने, जिसमें आपके पार्षदों की संख्या ज्यादा है, उन्होंने पूरे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट और ग्वालियर नगर निगम में विद्युत विभाग के जो काम है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ईओडब्ल्यू और ईडी से जांच की बात कही है। इस पर भी आपको गौर करना होगा। इतना ही नहीं, ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स घोटाला हुआ। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेकर नौकरी लगाई गई। ये पुष्टि भी हो चुकी थी और ये वीडियो भी वायरल हो चुके थे। उसके बाद भी यह मामला फाइलों में दब गया। आखिर कौन है करप्शन नाथ? और आगे बढ़े तो राज सिक्योरिटी, सेंगर सिक्योरिटी का जो पीएफ घोटाले के बंडल हैं ग्वालियर नगर निगम के, वे अभी तक खोले नहीं जा सके हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, राजू कुकरेजा, मनीष वर्मा, इन्हें भूमाफियाओं की संज्ञा पहले दी गई थी और आज इन्हीं के आधिपत्य में कई ऐसी जमीनें हैं जो विवादों में हैं, कहीं कलेक्ट्रेट में हैं, कहीं न्यायालय में हैं। इनके केस चल रहे हैं और ये आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए घूम रहे हैं। केवल चंद उदाहरण दिए हैं शर्मा जी। करप्शन नाथ कौन है ये आप बार बार कहते रहते हैं, लेकिन चंद उदाहरणों पर भी गौर कीजिए, फिर जनता को बताइए कि सच्चाई क्या है। ये ग्वालियर अंचल में पैदा हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में धुआंधार नेता रहे
और अब मध्य प्रदेश में 2 बार के सांसद और लंबे समय से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका नाम है विष्णुदत्त शर्मा। धांसू बोलते इसलिए धांसू हैं क्योंकि ग्वालियर अंचल की धरती के पैदाइशी हैं। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ। 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो किया, अब इन्हें करप्शन नाथ कहा जाता है। करप्शन नाथ यानी उन्होंने करप्शन किया है। लेकिन सवाल यह है कि 20 साल से आपकी सरकार है भाजपा की। और साथियों, अब आप ही समझ लीजिए, करप्शन नाथ कौन है? जांच एजेंसियां जांच करें ईमानदारी से, निष्पक्षता से, तो सब पता चल जाएगा कि आखिर कौन करप्शन नाथ है। जो विपक्ष में बैठा है वो या सत्ता पक्ष में बैठा है वो, जब निष्पक्षता से जांच होगी तब वो जांच आपके सामने आएगी। उसी के बाद यह तय होगा कि आखिर करप्शन नाथ कौन है। खैर, राजनीति का खेल है। भाषण देते रहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, आम जनता की समस्याओं को वहीं पड़ी रहने दीजिए और आप मजे करते रहिए।